हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। तो कंफर्म करें आपका ऑडियो वीडियो इट्स एक्सेसिबल टू यू। कर दें कंफर्म क्विकली। सो मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंफर्मेशन की। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आई विल बी एबल टू स्टार्ट द डिस्कशन। तो आज का हमारा डिस्कशन रहेगा चैप्टर 3 मेंटेनेंस ऑफ बुक्स को लेकर के, जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं या पूछे जाते हैं नॉर्मली। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। सो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट कॉल्ड? सो किसी भी अकाउंट की जो लेफ्ट साइड है उसको क्या कहा जाता है? क्रेडिट साइड या डेबिट साइड या नॉमिनल या रियल? व्हाट इज लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट कॉल्ड? तो किसी भी अकाउंट की लेफ्ट साइड को हम क्या कहते हैं? तो ये हमारा लेजर अकाउंट है। इसमें एक हमारी लेफ्ट साइड है और एक हमारी राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड को हम क्या कहते हैं? तो लेफ्ट साइड को हम कहते हैं डेबिट और राइट साइड को हम कहते हैं क्रेडिट। तो आंसर हियर विल बी बी। व्हाट इज एन एंट्री ऑन राइट साइड ऑफ एन अकाउंट कॉल्ड? तो राइट साइड के ऊपर अगर हम एंट्री करते हैं तो उस एंट्री को हम क्या कहते हैं? क्रेडिट करना, डेबिट करना, नॉमिनल या रियल? तो क्या कहते हैं व्हेन वी प्लेस एन एंट्री ऑन राइट साइड ऑफ द अकाउंट? सो राइट साइड के ऊपर जब भी हम प्लेस करेंगे, तो हियर इट इज राइट साइड, इट इज क्रेडिट साइड, तो हम उसको कहते हैं क्रेडिट करना। सो जब हम रिकॉर्ड करेंगे ऑन डेबिट लेफ्ट साइड तो इट इज डेबिटिंग द अकाउंट, और जब हम रिकॉर्ड करेंगे राइट साइड के ऊपर इट मीन वी आर क्रेडिटिंग एन अकाउंट। व्हाट इज एन एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एन एंट्री ऑन लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट कॉल्ड? सो लेफ्ट साइड के ऊपर जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो उस सेक्शन को हम क्या कहेंगे? क्रेडिटिंग द अकाउंट, डबल एंट्री, डेबिटिंग द अकाउंट और रिसीविंग ए बेनिफिट। तो क्या कहेंगे उस एक्ट को जिसके द्वारा हम रिकॉर्ड करते हैं एंट्री को ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट? तो व्हाट इट विल बी कॉल्ड? नॉट डिफिकल्ट, वेरी इजी। सो इसको क्या कहा जाएगा? तो इसका हम कहेंगे डेबिटिंग द अकाउंट। हम अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टोटल डेबिट एंड टोटल क्रेडिट कॉल्ड? सो टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट का जो डिफरेंस है उनको हम क्या कहते हैं? अकाउंट बैलेंसिंग, डेबिट एंट्री, क्रेडिट एंट्री और डबल एंट्री सिस्टम। सो क्या कहेंगे उसको? डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल, दोनों का डिफरेंस। सो दैट इज कॉल्ड अकाउंट बैलेंस। उसको हम कहते हैं अकाउंट बैलेंस। तो ये हमारा लेजर अकाउंट है। इसमें हियर वी राइट ऑल द डेबिट्स, हियर वी राइट ऑल द क्रेडिट। तो फिर हम टोटल अप कर लेते हैं और जो डिफरेंस है वो उस अकाउंट का बैलेंस कहलवाता है। सो दैट इज अकाउंट बैलेंस। What is the purpose of distinguishing aspect of receiving and giving values in terms of debit and credit? So डेबिट क्रेडिट के अंदर जब हम वैल्यूज को एक्सप्रेस करते हैं रिसीव करते समय या देते समय, तो उसको डिस्टिंग्विश करने का पर्पस क्या है? टू कंफ्यूज अकाउंटेंट्स, टू सिंप्लीफाइंग अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, टू क्रिएट मोर रूल्स और टू इंक्रीज नंबर ऑफ अकाउंट्स। तो what is the purpose to make that distinction?
Question number 5. Why do we make that distinction? So this is for the purpose of simplifying the accounting procedure. अकाउंटिंग प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करने के पर्पस के लिए हम डिस्टिंक्शन करते हैं. सो रिसीविंग और गिविंग वैल्यूज में डेबिट और क्रेडिट करके. तो व्हेन वी हैव टू रिसीव द वैल्यू, व्हेन वी हैव टू गिव द वैल्यू. क्वेश्चन नंबर 6. सो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? गुड्स परचेज अकाउंट. So according to concept of personal account, in transactions where goods are purchased on credit from Gopi, which account will be credited? So अगर हम पर्सनल अकाउंट के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें, जहां गुड्स हम परचेज कर रहे हैं ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए पर्सन कॉल्ड गोपी, तो उस केस में किस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे? गुड्स परचेज अकाउंट को, गोपीज अकाउंट को, कैश अकाउंट को या फर्नीचर अकाउंट को. सो विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंट्स? जहां पे गुड्स परचेज की जा रही हैं, तो किस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे? तो क्रेडिट हम करेंगे गोपी के अकाउंट को, बिकॉज जब हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट्स के अंदर कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं? सो पर्सनल अकाउंट के अंदर रूल्स अप्लाई तो होते हैं डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. तो यहां पे गोपी गिवर है गुड्स का, इसलिए गोपी के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और गुड्स परचेज अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे. तो ये अकाउंट डेबिट होगा और ये अकाउंट क्रेडिट होगा, जिससे हमारी जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी. सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. According to concept of real accounts, in a transaction where furniture is purchased for cash, which account shall be debited? So real accounts के केसेस के अंदर अगर हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं फर्नीचर को कैश में परचेज करते हुए, तो किस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे? गुड्स परचेज्ड अकाउंट, गोपीज अकाउंट, कैश अकाउंट या फर्नीचर अकाउंट? तो किस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे? तो विच अकाउंट विल बी डेबिटेड? तो रियल अकाउंट्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट है डेबिट क्रेडिट करने का, सो डेबिट हम करेंगे व्हाट कम्स इन और क्रेडिट हम करेंगे व्हाट गोज आउट बेसिस के ऊपर. और फर्नीचर जब परचेज किया गया इन कैश, तो कैश गया और फर्नीचर आया, सो फर्नीचर कम्स इन, तो इस मीन्स फर्नीचर को हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट हम कर देंगे कैश को, बिकॉज कैश हैज गॉन. तो हमारा आंसर बन जाएगा फर्नीचर अकाउंट. व्हाट इज रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट इन रियल अकाउंट्स? रियल अकाउंट्स के अंदर डेबिट क्रेडिट करने का रूल क्या है? अभी मैंने लास्ट स्लाइड के ऊपर इस रूल को एक्सप्लेन किया, तो देखें, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट अकाउंट ऑफ द थिंग दैट गोज आउट एंड क्रेडिट अकाउंट ऑफ द थिंग विच कम्स इन, और डेबिट अकाउंट ऑफ द पर्सन हु रिसीव्स समथिंग एंड क्रेडिट अकाउंट ऑफ द पर्सन हु गिव्स समथिंग. तो कौन सा आंसर हमारा करेक्ट बनेगा? रूल फॉर डेबिट क्रेडिट इन रियल अकाउंट्स. सो विच आंसर विल बी करेक्ट हियर? कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट बनेगा?
सो आंसर विल बी बी, क्योंकि हमने बताना है रूल को, हमने ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन नहीं करना जो सी और डी में किया गया है। सो व्हाट कम्स इन दैट विल बी डेबिटेड, जैसे लास्ट एग्जांपल में फर्नीचर को हमने डेबिट किया। व्हाट गोज आउट दैट विल बी क्रेडिटेड, जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया। विच अकाउंट्स आर क्रेडिटेड इन नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट्स में किन अकाउंट को क्रेडिट करना है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेज अकाउंट को, इनकम एंड गेन्स अकाउंट को, या दोनों ही तरह के अकाउंट को, या इनमें से किसी को भी अकाउंट को। सो विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड इन नॉमिनल अकाउंट्स? Yes, what will be our answer? नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं? सो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट्स। इनकम अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स को हम डेबिट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है विच अकाउंट इज क्रेडिटेड इन नॉमिनल अकाउंट्स? तो इनकम और गेन्स उन अकाउंट्स को हम क्रेडिट करते हैं। व्हाट इज एग्जांपल ऑफ नॉमिनल अकाउंट? सो व्हाट इज द एग्जांपल गिवन फॉर नॉमिनल अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल कौन सा है? कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रियल अकाउंट और नन ऑफ दीज। सो किस को हम एग्जांपल मानेंगे नॉमिनल अकाउंट का? सो नॉमिनल अकाउंट का एग्जाम्पल बनता है सैलरी अकाउंट, बिकॉज सैलरी इज एक्सपेंडिचर। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के अंदर या तो हम इनकम को लेंगे या हम एक्सपेंसेस को लेंगे, तो यहाँ पे सैलरी जो है वो एक्सपेंडिचर है। कैश एसेट है, रियल अकाउंट भी एसेट होता है। क्वेश्चन 11, व्हाट इज रूल फॉर पर्सनल अकाउंट्स? सो पर्सनल अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करते समय हम किस रूल को फॉलो करते हैं? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द रिसीवर, डेबिट द गिवर, डेबिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट कम्स इन, एंड नन ऑफ दीज। रूल फॉर पर्सनल अकाउंट्स, तो इनको डेबिट क्रेडिट करते समय किस रूल को फॉलो करेंगे आउट ऑफ दीज थ्री, या इनमें से कोई भी रूल सही नहीं बनता? पर्सनल अकाउंट का जो रूल है वो कहता है कि जिससे हमें रिसीव हुआ उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दो, और जिसने हमें जिससे हमें रिसीव हुआ क्रेडिट द रिसीवर, नो। डेबिट द रिसीवर, जिसने रिसीव किया उसको इस एंगल से देखना है, जिसने रिसीव किया उसको डेबिट करेंगे और जिसने गिव किया तो उसको क्रेडिट करेंगे। यानी ऑप्शन आंसर हमारा ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज रूल फॉर रियल अकाउंट्स? तो रियल अकाउंट्स में इनके लिए कौन सा रूल है? तो ये आपके सामने ऑप्शंस हैं। डेबिट क्रेडिट करने के लिए व्हाट इज द रूल फॉर रियल अकाउंट्स? क्वेश्चन नंबर 12, डेबिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे रियल अकाउंट्स की हम बात कर रहे हैं। रियल अकाउंट्स होते हैं हमारे एसेट अकाउंट्स। एसेट जैसे कैश, एसेट जैसे मशीनरी। तो इन अकाउंट्स में हम रूल फॉलो करते हैं कि अगर कुछ आया तो उस अकाउंट को क्रेडिट डेबिट कर देंगे, और अगर कुछ गया तो उस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। यानी हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी ऑप्शन बी इज आवर आंसर। ऑप्शन बी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
एंड डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हमारा आंसर बनेगा बी। ए आंसर हमारा नहीं बनेगा, आंसर हमारा बनेगा बी। तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूं। सो इट इज आंसर बी। रियल अकाउंट्स के अंदर तो अगर कुछ आता है तो उसको डेबिट करेंगे, जैसे मशीनरी आई तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, और अगर कुछ जाता है तो उसको क्रेडिट करेंगे। जैसे अगर हमने कैश को स्पेंड किया तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। व्हाट हैपन्स टू सैलरी अकाउंट व्हेन सैलरी इज पेड। अगर सैलरी पे की जाए तो सैलरी अकाउंट में हम किस तरह का ट्रांजैक्शन करेंगे। हम सैलरी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, सैलरी अकाउंट में कुछ नहीं करेंगे, इट विल रिमेन सेम, और नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 13। सो कौन सा आंसर हमारा करेक्ट बनता है क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13। तो आंसर हियर विल बी बी, इट विल बी डेबिटेड। सैलरी अकाउंट हमने सैलरी पे किया तो सैलरी हमारा एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस ऑलवेज आर डेबिटेड, तो सैलरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। व्हेन इज ए रिकॉर्ड मेड इन अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के अंदर हम रिकॉर्ड कब बनाते हैं। ओनली व्हेन समथिंग टेंजिबल मूव्स, ओनली व्हेन एन ऑब्लिगेशन अराइजेज, बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई भी नहीं। सो रिकॉर्ड हम कब बनाते हैं, जब टेंजिबल कुछ मूव होता है या ऑब्लिगेशन अराइज होती है। सो टेंजिबल मूव होना मीन्स सम एसेट इज क्रिएटेड, या हम किसी एसेट को क्रिएट करते हैं या एसेट को हम डिस्पोज करते हैं। सो सिमिलरली ऑब्लिगेशन अराइजेस का मीन्स हम लायबिलिटी क्रिएट करते हैं। तो इन दोनों ही सिचुएशंस के अंदर अकाउंटिंग में रिकॉर्ड क्रिएट किया जाएगा। सो व्हेन इज रिकॉर्ड मेड इन अकाउंटिंग। सो जब कोई ऑब्लिगेशन, ओनली व्हेन समथिंग टेंजिबल मूव्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसके अंदर सी। इंस्टेड ऑफ बी द आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट विल बी द एंट्री इफ इंटरेस्ट इज एक्चुअली पेड बाय द फर्म। अगर फर्म इंटरेस्ट पे करती है तो एंट्री क्या रहेगी। डेबिट कैश अकाउंट, क्रेडिट इंटरेस्ट अकाउंट, डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट, क्रेडिट कैश अकाउंट, डेबिट लेंडर, क्रेडिट इंटरेस्ट अकाउंट, डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट एंड क्रेडिट लेंडर। तो क्या ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट शैल बी द आंसर। रीड ऑल ऑप्शंस वेरी केयरफुली और फिर आंसर दीजिए। So what will be the entry if interest is actually paid by the firm। अगर इंटरेस्ट एक्चुअली पे किया जाए तो ट्रांजैक्शन हमारी बनेगी बी। इंटरेस्ट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, और यहाँ पे एजम्पशन है कि इंटरेस्ट का जो पेमेंट हम कर रहे हैं दैट इज बीइंग मेड इन कैश। अब कैश इज गोइंग आउट, इसलिए कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, और इंटरेस्ट अकाउंट है वो एक्सपेंडिचर है, तो इंटरेस्ट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। सो डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट एंड क्रेडिट कैश अकाउंट। What will be the entry if interest is not paid by the firm but amount payable to the lender has increased by the amount of interest। तो क्या एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे अगर इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया गया लेकिन लेंडर के पास जो अकाउंट में बैलेंस है बाय अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर गया। सो द अमाउंट पेबल टू द लेंडर हैज इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। सो डेबिट लेंडर क्रेडिट इंटरेस्ट अकाउंट, डेबिट कैश क्रेडिट लेंडर अकाउंट, डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट लेंडर, और डेबिट लेंडर अकाउंट एंड क्रेडिट कैश अकाउंट। सो क्वेश्चन 17। तो व्हाट विल बी द एंट्री। इंटरेस्ट पे नहीं किया गया और लेंडर के यहाँ
अकाउंट में बैलेंस इंक्रीज कर गया बाय द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द आंसर? यस, रीड ऑल ऑप्शंस वेरी केयरफुली और फिर आंसर करिए। सो इस केस में हमारा ट्रांजैक्शन होगा सी। जब हम इंटरेस्ट का इन्वॉल्व करते हैं तो अगर हमने बुक्स को ठीक से रिकॉर्ड करना है, फेयर पिक्चर दिखाना है, तो इंटरेस्ट तो हमें डेबिट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमने क्योंकि इंटरेस्ट को पे नहीं किया, लेंडर के द्वारा वो रिकवरेबल है, इसीलिए हम लेंडर के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, यानी आइटम सी इज द आंसर। क्वेश्चन 18, what does a debit in a personal account mean if account is already there and person is already a debtor of the business? तो पर्सनल अकाउंट के अंदर डेबिट का मीनिंग क्या होगा अगर अकाउंट पहले से ही अवेलेबल है और पर्सन इज ऑलरेडी डेटर ऑफ द बिजनेस? तो ड्यू फ्रॉम दैट पर्सन इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड? पर्सन हैज बिकम ए डेटर ऑफ द बिजनेस, ड्यू फ्रॉम दैट पर्सन हैव इंक्रीज्ड, और पर्सन हैज बिकम क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। तो इसका मीनिंग क्या रहेगा? सो सिचुएशन को ठीक से पहले पढ़ लेना, फिर अंडरस्टैंड करके आंसर देने की कोशिश करें। सो डेटर मीन्स ए पर्सन जिससे हमने कुछ लेना है। हमने गुड्स को बेचा ऑन क्रेडिट और ये गुड्स बेची हमने जेड को, तो जेड हैज बिकम आवर डेटर। सो व्हाट डज डेबिट इन ए पर्सनल अकाउंट मीन इफ अकाउंट इज ऑलरेडी देयर? और ये अकाउंट ऑलरेडी देयर है। लेट अस से हमने उसको 10,000 की गुड्स बेची थी जो उससे रिकवरेबल है, तो उसमें ऑलरेडी 10,000 का बैलेंस है जो रिकवरेबल है। एंड द पर्सन ऑलरेडी ए डेटर ऑफ द बिजनेस, सो पहले से ही वो डेटर ऑफ द बिजनेस है। तो इनमें से क्या होगा? सो ड्यू अमाउंट डिक्रीज करेगा, या पर्सन डेटर बनेगा बिजनेस का, या ड्यू अमाउंट इंक्रीज करेगा, या पर्सन क्रेडिटर बनेगा बिजनेस का। सो क्योंकि ये अकाउंट ऑलरेडी मेंटेन होता है, एग्जिस्ट करता है, तो इस केस में जो ड्यू अमाउंट है फ्रॉम द पर्सन वो इंक्रीज कर जाएगा अगर हम डेबिट करते हैं। अगर हम क्रेडिट करते हैं तो ड्यू अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। सो हमारा आंसर बन जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज डेबिट इन द अकाउंट ऑफ क्रेडिटर ऑफ बिजनेस सिग्निफाई? अगर हम बिजनेस का जो क्रेडिटर है उसके अकाउंट को अगर हम डेबिट करते हैं तो उसका मीनिंग क्या निकलता है? तो यहाँ पे ध्यान रखना है, हम डेबिट करेंगे किसके अकाउंट को? क्रेडिटर के अकाउंट को। तो उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? अमाउंट ड्यू टू दैट पर्सन हैज डिक्रीज्ड बाय द अमाउंट ऑफ डेबिट, अमाउंट ड्यू टू दैट पर्सन हैज इंक्रीज्ड बाय दैट अमाउंट, पर्सन हैज बिकम डेटर ऑफ द बिजनेस, पर्सन हैज बिकम क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। तो क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट विल बी द आंसर? सो आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 19 का? सो दिस पर्सन इज ऑलरेडी क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। सो क्रेडिटर क्या होते हैं? जिनसे हमने गुड्स को परचेज किया ऑन क्रेडिट। तो अगर हमने परचेज की गुड्स ऑन क्रेडिट, तो अगर हमने एक्स से ये परचेज किया तो एक्स हमारा क्रेडिटर बन जाएगा जिसको हमने पैसा देना है। अगर इसके अकाउंट को हम डेबिट करेंगे तो क्या होने वाला है? इसके अकाउंट का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि इसका बैलेंस क्रेडिट में होगा, और अब हम क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट को डेबिट करेंगे तो बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। तो हम उस ऑप्शन को देख सकते हैं, तलाश कर सकते हैं जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करे, यानी अमाउंट ड्यू टू दैट पर्सन विल डिक्रीज बाय दैट अमाउंट, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपका लाइक डिसलाइक अभी तक नहीं हुआ है तो लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर दें। अगर आप क्लास लाइव देख रहे हैं तो भी, और अगर आप क्लास को
रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे हैं तो भी। सो जैसे जैसे एग्जाम पास आता है तब तक वैसे वैसे आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहिए और क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा हमारी ऐप के अंदर। तो ऑलरेडी अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस का क्वेश्चन शुरू नहीं किया तो यू मस्ट नॉट डिले इट, उसको तुरंत शुरू कर लेना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन ए क्रेडिटर बिकम डेटर आफ्टर ए डेबिट एंट्री। सो किन सर्कमस्टांसेस में क्रेडिटर डेटर बन जाएगा डेबिट एंट्री करने के बाद। व्हेन अमाउंट ऑफ डेबिट इज लेस देन अमाउंट फॉर विच द पर्सन हैज ए क्रेडिट इमीडिएटली बिफोर द डेबिट। When amount of debit exceeds amount for which person has a credit immediately before the debit. When amount of debit and credit are equal, when there is no credit entry in the account. तो creditor debitor कब बन जाएगा? In what circumstances? जब हम एंट्री को डेबिट करेंगे। सो क्रेडिटर के अकाउंट में जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, लेट अस से दैट इज 1000, तो ये क्रेडिट बैलेंस होगा क्योंकि क्रेडिटर का अकाउंट है। इस अकाउंट के अंदर अगर हम डेबिट कर देंगे लेट अस से 1100 का, तो क्रेडिटर बन जाएगा डेटर। तो इस लॉजिक को हम अप्लाई कर सकते हैं ऑन क्वेश्चन नंबर 20 और हमें पता चलेगा आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। व्हेन अमाउंट ऑफ डेबिट एक्सीड्स दिस बैलेंस, तो डेबिट हमने 1100 किया, बैलेंस हमारा 1000 है। क्वेश्चन 21, व्हाट डज क्रेडिट इन ए पर्सनल अकाउंट मीन इफ अकाउंट इज न्यू। अगर नया अकाउंट हो, पर्सनल अकाउंट हो, उसमें हम कुछ क्रेडिट करें तो उसका मीनिंग क्या होगा। Person whose account is being credited has become creditor of the business. Person whose account has been credited has become debtor of the business. The due from that person have is increased. The due from that person has decreased. So ध्यान रखें ये हमारा existing customer नहीं है, तो ये नया अकाउंट है। सो नए अकाउंट में इंक्रीज करना या डिक्रीज करना मीनिंगफुल नहीं है, तो दीज आंसर्स आर रूल्ड आउट। तो आंसर इधर ए बनेगा या बी बनेगा। सो नए अकाउंट के अंदर अगर हम कुछ क्रेडिट करते हैं तो इट मीन दैट पर्सन बिकम्स क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। दिस मीन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। व्हाट डज ए क्रेडिट इन अकाउंट ऑफ ए डेटर ऑफ बिजनेस सिग्निफाई। अगर बिजनेस का कोई डेटर है उसके अकाउंट में अगर क्रेडिट आता है तो वो क्या सिग्निफाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट विल इट सिग्निफाई। अमाउंट फॉर विच डेटर वाज लायबल टू द बिजनेस हैज इंक्रीज्ड बाय अमाउंट ऑफ क्रेडिट एंट्री। अमाउंट ऑफ फॉर विच डेटर वाज लायबल टू द बिजनेस हैज डिक्रीज्ड बाय अमाउंट ऑफ क्रेडिट एंट्री। पर्सन हैज बिकम क्रेडिटर या पर्सन हैज बिकम डेटर। सो लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज की इस डिस्कशन का। So what will be the significance of this? तो इसको ध्यान से देख के आंसर दीजिए। What is the significance? सो यहाँ पे डेटर का अकाउंट है और डेटर के अकाउंट में डेबिट बैलेंस होता है। सो डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट में अगर हम क्रेडिट करते हैं तो डेबिट का आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा और इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस ट्रांजैक्शन को एग्जामिन कर सकते हैं। तो अगर हम एग्जामिन करेंगे तो बैलेंस डिक्रीज कर जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसके साथ हम वाइंड अप करेंगे, लेकिन वाइंड अप करने से पहले अगर आज के सेशन से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट टाइप कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपकी कोई जनरल रिक्वायरमेंट है तो उसके के लिए आप हमें इस ईमेल आईडी के ऊपर मेल कर सकते हैं, या हमारी ऐप का जो मैसेज बॉक्स है तो वहाँ अपने मैसेज को टाइप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको कई नोटिफिकेशन का पता नहीं चलता होगा। तो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, वो भी बेल आइकन के साथ, तो जितने भी हम वीडियो अपलोड करते हैं उनका नोटिफिकेशन इमीडिएटली आपको मिल जाता है। तो इसीलिए अगर आपने इन 2 एक्शंस को अभी तक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया या सब्सक्राइब तो किया लेकिन बेल आइकन को पुश नहीं किया है, तो ये दोनों एक्शंस को कंप्लीट कर लीजिए सो दैट यू डू नॉट मिस एनी ऑफ आवर लेक्चर्स। चलिए फ्रेंड्स, अब आज के सेशन को हम वाइंड अप करेंगे। थैंक यू।